चलिए रुक करते हैं अब हिमाचल प्रदेश की खबरों पर, जहां हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में गत रात लगातार झमाझम बारिश और तेजी ठंडी हवाएं चल रही थी। आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है, लेकिन मौसम के बावजूद श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बता दें, स्थानीय दुकानदारों ने ठंड के बीच श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अंगीठी और गर्म पेय का इंतजाम किया है। दुकानदार आग की गर्मी से खुद भी गुजारा कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को आराम दे रहे हैं। इधर बारिश और ठंडी हवाओं से क्षेत्र के किसान और बागवान भी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि मौसम की बरसात से उनकी फसल अच्छी होगी। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रशासन ने भी सुरक्षा और यातायात की उचित व्यवस्था की है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से दर्शन कर सकें। डिस्ट्रिक्ट संगरूर तो आया सारे परिवार माई रानी के दर्शन कर नैना देवी। अज बारिश बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है नैना देवी पर फिर भी भगत ने जोड़े माई रानी के दर्शन करने बेताब ने। चलिए अगली खबर धर्मशाला से है, जहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सुलह प्रवास के दौरान भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विपक्षी नेता जयराम ठाकुर और भाजपा दोनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर नकली बीजेपी के साथ मिलकर भविष्य वक्ता बन गए हैं। उन्होंने भाजपा पर वर्ष 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की खरीद फिक्रोत का आरोप लगाया है। बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सत्ता में आने का सपना छोड़ दे क्योंकि पार्टी 5 गुटों में बंट गई है। जयराम ठाकुर जी कल यहां थे, नकली बीजेपी वालों के पास सब नकली लोग उनके साथ थे जो इधर से छोड़कर दूसरी जगह पार्टी के कह रहे थे भविष्य वक्ता बन गए हैं, भविष्यवाणी करने लग पड़े हैं। और भविष्यवाणी भी अभी जो चुनाव 2 साल बाद है उसकी कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी ही भविष्यवाणी राज्यसभा के समय में की। ठीक है, आपने लोकतंत्र को खरीदा, विधायकों को खरीदा और राज्यसभा की सीट आप जीते। कल मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये ख्वाब छोड़ दे कि वो सत्ता में आएगी, क्योंकि वो 5 गुटों में बटी हुई पार्टी। चलिए अगली खबर राजगढ़ सिरमौर से है, जहां गिरिपार क्षेत्र में मौसम की बेरुखी ने सेब उत्पादन पर संकट खड़ा कर दिया है। बता दें, रासू, मानदार, परघेल, पझौता, हबबान, हरिपुर धार और नहौरा धार क्षेत्र में समय समय पर बारिश और बर्फबारी नहीं होने से बागवानों की चिंता बढ़ गई है। अच्छी फसल के लिए सेब के पौधों को 700 से 1600 घंटे की चिलिंग आवर्स की आवश्यकता होती है, लेकिन इस वर्ष बारिश और बर्फबारी लगभग नहीं हुई है। वहीं तापमान 10 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच है। वहीं न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। इससे पौधों की फ्लावरिंग ज्यादा हो रही है, वहीं जो उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर असर डाल सकती है। वहीं बागवानी विभाग के विशेषज्ञ विनोद बोल्टा के अनुसार अगर मौसम ऐसा ही बना रहा तो सेब की पैदावार में भारी गिरावट हो सकती है। इससे बागवानों को करोड़ों रुपए की आर्थिक हानि भी हो सकती है। सिर्फ मैं राजगढ़ ही करूँगा बाकी। नमस्कार जी, मैं विनोद बोल्टा, विश्व विशेषज्ञ उद्यान राजगढ़। आप सभी लोगों का मैं इस जो हमारी यहाँ बाइट हुई है इसमें आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और मैं बागवान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल का जो ये मौसम है काफ़ी लंबा ड्राई स्पेल चला है, काफ़ी सूखे की स्थिति हो गई है। बरसात के बाद जितने भी आज तक जो हमारे जनवरी मंथ तक अभी तक कोई भी बारिश नहीं हुई है। इसके कारण जो हमारे आगे बड ब्रेक होता है या फ्लावरिंग होती है या फ्रूट सेट होती है उसमें इसका इफेक्ट जो एडवर्स इफेक्ट वो पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि आजकल जो हमारे पौधे हैं वो सारे
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजगढ़ सिरमौर से खबर है। बसंत पंचमी पर गिरिपाद क्षेत्र में किसानों और बागवानों के लिए खुशखबरी आई है। बता दें, करीब 3.5 महीने के सूखे के बाद मौसम ने करवट ली है और डाई स्प्ले टूटा है। बता दें, ऊंचाई वाले इलाकों में तेज हवाओं के साथ हिमपात शुरू हो चुका है, जबकि निचले क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है। बता दें, हीरपुरधार, नौराधार, घोटाड़ी, ठंडीधार और हवाबंद क्षेत्रों में बागवानी फसलों के लिए यह मौसम किसी संजीवनी से कम नहीं है। सेब, नाशपाती, आड़ू और प्लम जैसे फसलें नई जान मिली है। वहीं सिर्फ बागवानी ही नहीं, लहसुन, मटर, आलू, गेहूं और सरसों जैसी रबी फसलों को भी बारिश और बर्फबारी से फायदा मिला है। सर्द हवाओं और बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और कुछ जगह बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। बता दें, किसानों और बागवानों में अब उम्मीद नई किरण की जाग गई है। आज हिमाचल प्रदेश में 2026 की पहले महीने में जनवरी के पहली स्नोफॉल शुरू हो चुकी है और जो किसान और बागवान को ये चिंता सता रही थी कि बारिश काफ़ी समय के बाद नहीं हो रही थी और हर किसानों के चेहरों पे बिल्कुल मायूसी नज़र आ रही थी, बागवानों के चेहरों पे भी काफ़ी मायूसी नज़र आ रही थी और सभी हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे लोग रहते हैं, सभी लोगों ने मंदिरों में जाके भगवान से भी अर्जी की हुई थी कि भाई बारिश की हमें उम्मीद है कि कब भगवान बारिश देंगे। तो आज भगवान ने पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों की अर्जी स्वीकार कर ली और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बर्फबारी